गुड इवनिंग। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे। बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर, जिसका नाम डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है, के अंतर्गत आज मैं एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है विकासशील देशों में बेरोजगारी के कारण, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, विकासशील देशों में बेरोजगारी के कारण हम लोग बेरोजगारी के बारे में पढ़ रहे थे पिछले क्लास में। बेरोजगारी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, क्या उसका स्वरूप होता है, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आज हम लोग पढ़ रहे हैं विकासशील देशों में बेरोजगारी के कारण। देखिए, विकासशील देशों में बेरोजगारी के कारण या फिर अल्प विकसित देशों में बेरोजगारी के कारण या फिर भारत में बेरोजगारी के कारण, ये तीन टॉपिक का एक ही आंसर होगा आपका, या एक ही सल्यूशन होगा इसका, एक ही जो है इसकी व्याख्या होगी, है ना। यानी हम इस व्याख्या में तीन टॉपिक पर हम चर्चा एक साथ कर सकते हैं। अर्थात प्रश्न जो है आपका एग्जाम में वो अलग अलग ढंग से पूछ सकता है ना, और उसका आंसर एक ही जैसा होगा। जैसे प्रश्न पूछ लिया कि भारत में बेरोजगारी के क्या कारण हैं, तो जो मैं पढ़ाऊंगा वो वही होगा जो ये प्रश्न है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि विकासशील देशों में बेरोजगारी के क्या कारण है, वही चीज। अल्प विकसित देशों में बेरोजगारी के क्या कारण है, वही चीज। सेम टॉपिक, तीनों सेम टॉपिक है। क्यों? क्योंकि भारत क्या है, भारत एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है या अल्प विकसित देश है, और भारत जो है एक विकासशील देश भी है। अर्थात भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, विकास की दृष्टि से विकासशील अथवा अल्प विकसित, है ना। इसलिए चाहे विकासशील के संदर्भ में आप बात करेंगे तो भारत की बात की जाएगी, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात करेंगे तो भारत के संदर्भ में बात होगी। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि भारत जैसे विकासशील देशों में बेरोजगारी के क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ प्रमुख कारणों पर जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख कारणों में हम यहाँ पर लिख रहे हैं और फिर उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, पहले हम उसको कुछ प्रमुख कारणों के यहाँ पर लिख दे रहे हैं। पहला कारण हम लिख सकते हैं जनसंख्या में, पहला कारण हम लिख सकते हैं जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ये आपका पहला कारण है। दूसरा कारण हम लिख सकते हैं आर्थिक विकास की धीमी गति। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास की धीमी गति। धीमी गति, यह आपका दूसरा जो है कारण है। तीसरे कारण में हम लिख सकते हैं दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। तीसरा हम लिख सकते हैं दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। और हम चौथा लिख सकते हैं यंत्रीकरण तथा अभिनवीकरण। यंत्रीकरण तथा अभिनवीकरण। इसके बाद हम अगला पॉइंट लिख सकते हैं कृषि की मौसमी प्रकृति। कृषि की मौसमी प्रकृति। कृषि की मौसमी प्रकृति। इसके अलावा भी जो है
हम कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे आपका दोषपूर्ण नियोजन, दोषपूर्ण नियोजन, इसके अलावा भी हम ले सकते हैं अगला पॉइंट 7वां लिख सकते हैं हम दोषपूर्ण दृष्टिकोण, दोषपूर्ण दृष्टिकोण। और बस और भी हैं बहुत सारे कारण जिसको हम अन्य कारण में लिख सकते हैं, अन्य कारण। जो और कारण होंगे उसको हम कहाँ पे शामिल कर दे रहे हैं, अन्य कारण। यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं जो कि एक विकासशील देशों में जो है बेरोजगारी के कारण हो सकते हैं, जिसमें आप देखिए, आइए एक एक पे चर्चा करते हैं। पहला है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो बेरोजगारी, किसी भी देश में बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण क्या है? उस देश में तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या। और ये हम बात कर रहे हैं किन देशों के संदर्भ में? हम बात कर रहे हैं विकासशील देशों के संदर्भ में, भारत जैसे देश के संबंध में, है ना, कि जहां पर जो है जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती है। और जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होने से क्या होता है? बेरोजगारी उत्पन्न होती है। क्यों बेरोजगारी उत्पन्न होती है? क्योंकि जिस गति से रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं देश में, जिस रेशियो में, है ना, जिस रेशियो में जो है रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं, उस रेशियो में श्रम शक्ति में जो है वृद्धि नहीं हो रही, बल्कि उससे अधिक हो रही है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से क्या होता है? जनसंख्या बढ़ने से क्या होता है आपका? इसमें वृद्धि होने से श्रम शक्ति में वृद्धि होती है, श्रम शक्ति में वृद्धि होती है। श्रम शक्ति में मतलब जो आपकी जो वर्किंग पीपल, जो मैं बता रहा हूं आपको कि जो वर्किंग पर्सन होते हैं, है ना, उनकी संख्या जो है बढ़ जाती है। क्योंकि श्रम शक्ति में ही मैंने आपको बताया था, इसमें रोजगार और बेरोजगार दोनों की संख्या जो है सम्मिलित होती है। तो जब जनसंख्या बढ़ती है तो जो वर्किंग जो है आपकी वर्किंग पीपल होते हैं, उनमें भी क्या होती है? धीरे धीरे वृद्धि होती है। क्योंकि समय बीतने के साथ जब विदेश पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो क्या होगी? वही संख्या आगे चलकर जो है वो 15 से 64 के बीच में आती जाती है ना। उनकी जो उम्र है, वर्किंग जो है आपका, कर लीजिए कि वर्किंग पीपल के बीच में उनकी श्रेणी जो है दिन प्रतिदिन क्या होता है? उसी में शामिल होते जाते हैं। क्योंकि उम्र बढ़ रही है, आज 14 साल के हैं, कल 15 साल, अगले वर्ष जो है 15 साल के हो जाएंगे, है ना। या पिछले साल 14 साल के थे, इस बार जो है 15 साल के हो जाएंगे। पिछले साल एक बच्चा जो है 14 का था, तो इस बार एक बच्चा 15 में होगा, है ना। पिछले साल जो है 2 बच्चे थे, तो अब इस बार 2 बच्चे हो जाएंगे 15 के। या 100 बच्चे थे, तो इस बार 100 में हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि हर समय हम बात कर रहे हैं, प्रतिवर्ष की हम बात कर रहे हैं, क्या होता है कि भीड़ जो आपकी पॉपुलेशन की बढ़ती है, जनसंख्या जो बढ़ रही है, जन्म दर बढ़ रहा है, तो उससे क्या है? पॉपुलेशन बढ़ती है, जिससे क्या है? आपका श्रम शक्ति में भी वृद्धि होती है। उनको भी क्या होता है? काम की जरूरत पड़ती है ना। जो वर्किंग पर्सन होते हैं उनको काम की आवश्यकता होती है, और काम न मिलने पर वो क्या हो जाते हैं? बेरोजगार हो जाते हैं। तो जितनी मात्रा में इनकी वृद्धि होती है, उस मात्रा में जो है रोजगार का सृजन इन देशों में नहीं हो पाता है ना। तमाम कारण है, आर्थिक पिछड़ापन है, तमाम कारण है, जिसके कारण जो है औद्योगिक पिछड़ापन है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो है रोजगार का सृजन नहीं कर पाते इस रेशियो में, और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है। दूसरा प्रमुख कारण क्या है? आर्थिक विकास की धीमी गति। अब देखिए, आर्थिक विकास की धीमी गति, ये भी क्या है? बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न करती है अल्प विकसित देशों में। अब आर्थिक विकास की धीमी गति का मतलब क्या हुआ? अब कहने का तात्पर्य यह है कि जो इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की डेवलपमेंट की जो आवश्यकता है तीव्र गति से, जो विकासशील देश हैं और विकसित देश हैं, वहां पर विकास जो है तीव्र गति से जो है होने की आवश्यकता है। और
आर्थिक पिछड़ेपन के कारण क्या है कि यहाँ पर पूंजी की कमी के कारण क्या है, पूंजी निर्माण की दर में कमी के कारण क्या है कि यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है, जो डेवलपमेंट रेट कर लीजिए, है ना, ये क्या है, डेवलपमेंट रेट या ग्रोथ रेट क्या है आपका, बहुत ही स्ट्रांग नहीं है, बल्कि बहुत ही क्या है, स्लो है, बहुत कम है, बहुत धीमी है, बहुत ही निम्न है। जब विकास ही निम्न होगा, धीरे धीरे होगा, स्लो गति में होगा, तो ऐसी स्थिति में रोजगार के अवसर कहाँ से उत्पन्न होंगे? जब रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं होंगे तो क्या होगी? बेरोजगारी तो बढ़नी ही बढ़नी है ना। इधर पॉपुलेशन बढ़ ही रहा है, आप विकास भी तेजी गति से नहीं करेंगे तो रोजगार के अवसरों का जो सृजन नहीं हो पाएगा तेजी से। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जो है बस स्टैंड पर जो है ना, सवारी जो है क्या हो रही है, निकल रही है, और जितनी मात्रा में सवारी निकल रही है उतनी मात्रा में जो है बस नहीं आ रही है, या मान लीजिए स्टेशन पर ट्रेन नहीं आ रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी कि वहां पर स्टैंड पर भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो जाएगी, भीड़ जमा होनी शुरू हो जाएगी। तो वही स्थिति यहाँ पर भी है ना, कि आपका जो है यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उनको जो है काम नहीं मिल रहा है, हर व्यक्ति को काम नहीं मिल रहा है, तो बेरोजगारों की संख्या दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये गति बहुत धीमी है। तो बेरोजगारों की संख्या यहाँ पर क्या होती है? बहुत तेजी से बढ़ती है। तो इस प्रकार जो है आर्थिक विकास की धीमी गति भी जो क्या है, अविकसित देशों में या विकासशील देशों में बेरोजगारी की प्रमुख कारण है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ मतलब भारत की ही बात कर लें, हम भारत जैसे देशों की बात कर लें, भारत जैसे विकासशील देशों की बात कर लें, या वहाँ पर जो शिक्षा की जो व्यवस्था है, एजुकेशन प्रणाली जो है, सिस्टम जो है, वो बहुत ही क्या है? दोषपूर्ण है। दोषपूर्ण है कहने मतलब क्या है? यहाँ पर जो भी शिक्षा प्रणाली, जो भी शिक्षा देने की व्यवस्था है, सिस्टम है, वो क्या है? वो केवल साहित्यिक ज्ञान देता है ना, साहित्यिक ज्ञान देता है, साहित्यिक लिटरेचर आपका जो है, आपको नॉलेज मिलता है, किताबी ज्ञान मिलता है, साहित्यिक ज्ञान मिलता है, जबकि व्यवहारिक ज्ञान नहीं मिल पाता, व्यावसायिक ज्ञान नहीं मिल पाता। हमको जरूरत होती है व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता होती है, जिससे जो है बच्चों में कौशल का विकास हो, जिससे व्यक्ति जो है, जिससे बच्चे जो है आगे चलकर उनको रोजगार के लिए जो है दिक्कतें ना आए, आसानी से उनको रोजगार मिल सके, है ना। तो इस तरह की जो है स्किल डेवलप करने के लिए जो है, कौशल डेवलप करने के लिए जो है इस तरह की शिक्षा प्रणाली नहीं है। केवल साहित्यिक जो है नॉलेज देने वाली, किताबी ज्ञान देने वाली केवल शिक्षा है, शिक्षा व्यवस्था है, जो कि क्या है, जिसके कारण जो है पढ़ने लिखने के बाद, शिक्षा ग्रहण करने के बाद, शिक्षित होने के बाद भी जो है शिक्षित बेरोजगारी, अभी मैं पिछले क्लास पढ़ा रहा था बेरोजगारी के प्रकार में, तो शिक्षित बेरोजगारी जो है जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, जो कि बहुत ही गंभीर समस्या होती है, यानी पढ़ने लिखने के बाद भी जो है उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। और उसका मुख्य जिम्मेदार कौन है? मुख्य जिम्मेदार है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, यानी जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है, वो उसमें एरर है, त्रुटि है, दोषपूर्ण है, और उसका जो है, उसका भुक्तभोगी कौन हो रहा है? वो आने वाले जो बच्चे हैं, जो उसमें पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो शिक्षा को, डिग्री को लेकर जो है जब निकलते हैं रोजगार की तलाश में, तो उनको रोजगार नहीं मिल पाता, क्योंकि उनको केवल साहित्यिक ज्ञान होता है, उनको जो है उनका कोई कौशल जो है, कोई भी स्किल जो है डेवलप नहीं हो पाता, जिससे जो है उनको आसानी से नौकरी प्राप्त नहीं होती और वो बेरोजगार हो जाते हैं। ये तीसरा प्रमुख कारण है। चौथा हम बात करें यहाँ पर, तो यंत्रीकरण तथा अभिनवीकरण। देखिए, यंत्रीकरण जिसको हम मशीनीकरण भी कर सकते हैं। आज का युग जो है क्या है? वर्तमान युग मशीनों का युग है। आधुनिकीकरण क्या हो रहा है? आधुनिकीकरण हो रहा है, अभिनवीकरण हो रहा है, मशीनी युग है। ऐसे में क्या है? ऐसे में आप देखिए, जो भी काम है, कंप्यूटरीकरण है ना, आजकल कंप्यूटर का जमाना है ना, कंप्यूटर से जो है, इंटरनेट से, कंप्यूटर से हम आसानी से जो है कोई काम जो है कर सकते हैं। जो आपके 10, 20, 30 बाबू जो है मिलकर नहीं कर सकते, वो काम जो है कंप्यूटर पर एक ऑपरेटर बैठेगा और अकेले ही सारा काम कर देगा।
तो जो 20 से 25 से 30 जो है या 50 जो व्यक्ति हैं जो उस काम को करते, हिसाब किताब करते, वो सारे हिसाब किताब जो है एक कंप्यूटर पे एक बैठा ऑपरेटर कर दे रहा। तो बाकी जो 20 से 30 लोग हैं वो क्या हो गए? वो बेकार हो गए ना। अब कोई भी जो है व्यक्ति जो है, कोई भी फर्म वाला या इंडस्ट्री वाला कोई भी जो है आपका व्यक्ति है जिसको जो है हिसाब किताब के लिए आदमी चाहिए, तो क्या करेगा? एक कंप्यूटर रख लेगा, एक जो है ऑपरेटर रख लेगा, या स्वतः भी कर सकता है, हाँ स्वतः भी कर सकता है, या कोई एक ऑपरेटर रख लेगा, वो अपना पूरा सिस्टम ऑपरेट करेगा। तो इस तरीके से एक ऑपरेटर या दो ऑपरेटर रख लेने से ही पूरा काम हो जा रहा है। बाकी जो आपके 10 से 20 से 30 लोग क्या हो रहे हैं, जो काम करते अब तक लेकिन कंप्यूटरीकरण के कारण जो है क्या हो गए? वो बेकार हो गए। मशीनीकरण, यंत्रीकरण, आजकल सारा कुछ जो है आप देखिए, कृषि में भी देख लीजिए, हर जगह जो है मशीनों का प्रयोग हो रहा है। जो काम वही चीज यहां पर भी है, हाँ? जो काम जो है हम 100 लोग मिलकर जो है दिन भर में नहीं कर पाते, वह एक मशीन जो है, एक व्यक्ति मशीन को ऑपरेट करता है, चलाता है, और वो जो है उस काम को कर लेता है ना। एक व्यक्ति जो है, एक मशीन जो है 100 व्यक्ति 200 व्यक्ति के बराबर जो है अकेले काम कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि यहाँ पे 99 लोग क्या होंगे? बेरोजगार हुए ना। तो यंत्रीकरण या अभिनवीकरण के कारण जो है आप देख रहे हैं कि जो बेरोजगारी की मात्रा है, बेरोजगारी की जो संख्या है या बेरोजगारी की जो समस्या है, वो बहुत तेजी के साथ इसमें वृद्धि हो रही है। बहुत जटिल जो है समस्या यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार जो है यंत्रीकरण तथा अभिनवीकरण के कारण अल्प विकसित देशों या विकासशील देशों या भारत जैसे देश में जो है बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है या हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, पांचवें की बात करें। पांचवा पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप देखिए, लिखा हुआ है कि कृषि की मौसमी प्रकृति। कृषि की मौसमी प्रकृति। अब एक कृषि की मौसमी प्रकृति क्या है, इसके कारण कैसे बेरोजगारी उत्पन्न होती है? तो मैंने आपको बताया कि भारत जैसे जो अल्पविकसित देश है उसमें जो है 12 महीने 12 माह होता है, 12 मंथ। 12 महीने खेती नहीं हो पाती। मैंने आपको बताया वैसे फसल चक्र में तो आपके 3 चक्र हैं, है ना, जिसमें आपका खरीफ की फसल है ना, जिसमें आपका जो है चावल की खेती है ना मुख्य रूप से, आपका रबी की फसल है जिसमें मुख्य रूप से गेहूं की खेती, अन्य खेतियां भी होती हैं, और आपका जायद की फसल है जिसमें मूंग उड़द जो कि गर्मी में की जाती है, इसका टाइमिंग जो है आपका मार्च अप्रैल से शुरू होता है, जून तक होता है, जुलाई तक। तो ये जो आपके 3 चक्र में देखें तो 12 महीने जो है खेती होती है, लेकिन जो जायद की फसल होती है ये खेती जो है सब जगह नहीं होती, कुछ ही जगहों पर सीमित दायरे में होती है। इसलिए अधिकांश जगह जो है जायद की फसल का जो टाइमिंग है 3 से 4 महीने जो है, तो 4 महीने जो है जो कृषि मजदूर होते हैं या किसान जो होते हैं, जो खेती में लगे हुए काम करने वाले लोग होते हैं, उनको 4 महीने क्या होता है, काम नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि जब अब गर्मी में जो है गेहूं की कटाई के बाद जो है क्या होता है, अब जब मानसून जब आएगा, बारिश होगी, तभी क्या होगा, तभी जो है रबी की फसल जो है हमारी शुरू होगी। तब तक हमको इंतजार करना पड़ेगा। तो मौसम चूंकि हम क्या है, बिल्कुल एकदम से किस पे डिपेंड है, हम मानसून पे डिपेंड है। भारतीय कृषि किस पे डिपेंड है, मानसून पे डिपेंड है ना, क्योंकि यहाँ पे सिंचाई की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण हम कहाँ पे डिपेंड है, सिंचाई के लिए मानसून पे डिपेंड है। अच्छी बारिश होगी तो खेती होगी, अच्छी बारिश नहीं होगी तो खेती नहीं होगी। तो मानसूनी प्रकृति होने के कारण, मौसमी प्रकृति होने के कारण, है ना, हमारे यहाँ जो है भारत जैसे देश में, भारत जैसे अल्प विकसित देशों में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। और इस प्रकार की जो बेरोजगारी पाई जाती है उसका नाम भी हमने आपको बताया था कि इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी, है ना, मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। इसके साथ साथ प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी भी कृषि क्षेत्र में ही पाई जाती है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जहाँ पर जो शिक्षा प्रणाली से जो उत्पन्न है,
बेरोजगारी इसको क्या बोलते हैं? शिक्षित बेरोजगारी, है ना। इस तरीके से यहाँ पर ये बेरोजगारियां जो है उत्पन्न होती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो विकासशील देश होते हैं वहां पर कृषि की मौसमी प्रकृति होने के कारण वहां पर जो है मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, या कह लीजिए बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। तो ये भी एक प्रमुख कारण है। आगे हम बात करते हैं छठवां पॉइंट आप देखिए लिखा हुआ है दोषपूर्ण नियोजन। दोषपूर्ण नियोजन के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, हम अगला कारण जो है दोषपूर्ण नियोजन यहां पर रख सकते हैं। अभी दोषपूर्ण नियोजन क्या है? जो विकासशील देश होते हैं, विकसित देश होते हैं, भारत जैसे देश में यहां पर जो है जो नियोजन मतलब प्लानिंग होता है, जो हमारी प्लानिंग होती है वह त्रुटिपूर्ण है। जो हम आर्थिक विकास के लिए जो प्लानिंग करते हैं वो त्रुटिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो जो प्लानिंग है वो रोजगार मूलक नहीं है। हम रोजगार के अवसर में वृद्धि हो उसको ध्यान में रखते हुए हम पॉलिसी नहीं बनाते, उसको ध्यान में रखते हुए हम नीति नहीं बनाते, उसको ध्यान में रखते हुए जो है हम नियोजन नहीं बनाते। तो हम नियोजित ढंग से काम करते हैं, लेकिन जो हमारा नियोजन है उसमें जो है रोजगार मूलक नियोजन होना चाहिए, जिसमें रोजगार की संभावनाएं अधिक हो, रोजगार के अवसर अधिक हो, जिससे बेरोजगारी समाप्त हो सके। लेकिन जो है हमारा जो नियोजन है उसमें रोजगार के ऊपर जो है ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके कारण क्या होता है कि बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार आप देखें कि भारत जैसे अविकसित देशों में, विकासशील देशों में बेरोजगारी को जो है बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होने के कारण के रूप में हम यहाँ के जो है दोषपूर्ण नियोजन को भी सम्मिलित कर सकते हैं। ये भी एक प्रमुख कारण हो सकता है। नेक्स्ट हम आप बात करें, सातवां जो है यहां पर लिखा हुआ है, आप देखिए दोषपूर्ण दृष्टिकोण। दोषपूर्ण दृष्टिकोण, अब ये दोषपूर्ण दृष्टिकोण क्या है? जो विकासशील देश होते हैं यहां पर जो लोगों का जो व्यू होता है, जो दृष्टिकोण होता है उसमें त्रुटि होती है, दोषपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति पढ़ लिख लिया ना, जिसने पढ़ाई लिखाई कर ली अच्छी, और व्यक्ति क्या हो गया? शिक्षित हो गया, है ना। व्यक्ति क्या हो गया? शिक्षित हो गया। अब वह जो है नौकरी की तलाश में बैठ जाता है या कह लीजिए प्रयास करता रहता है। अब वो प्रयास करता रहता है, प्रयास करते करते उसका उम्र भी धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता जाता है ना। उसकी जिम्मेदारी भी, पारिवारिक जिम्मेदारी भी दिन पे दिन क्या होती है? बढ़ती जाती है ना। लेकिन वह एक ही नौकरी के पीछे जो है क्या रहता है? परेशान रहता है। वह दूसरा कोई काम नहीं करना चाहता। जैसे आपने शिक्षक की ट्रेनिंग ले ली, टीचर्स ट्रेनिंग ले ली, मुझे ही ले लीजिए, टीचर ट्रेनिंग हमने ले लिया, तो अब हमको जो है टीचर बनना है। अब उसकी इंतजार में हम बैठे रहते हैं या प्रयासरत रहते हैं। अच्छी बात है, प्रयास करना चाहिए, लेकिन हम जो है सारे के सारे लोग केवल इसी के लिए जो है परेशान रहते हैं, बैठे रहते हैं, जबकि हम कोई दूसरा काम भी अच्छे से कर सकते हैं। कोई दूसरा हम उत्पादन कार्य कर सकते हैं, कोई हम दूसरा व्यवसाय भी कर सकते हैं। पढ़े लिखे लोग यदि कोई दूसरा व्यवसाय करते हैं तो उसमें और अधिक प्रगति हो सकती है। क्या जरूरी है कि व्यवसाय करने वाला अनपढ़ ही हो? पढ़े लिखे व्यक्ति भी तो कर सकते हैं। तो अच्छी पढ़ाई करने के बाद, आप पढ़ाई करने के बाद जो है आप कोई दूसरा काम नहीं करना चाहते, आप केवल एक ही जो है नौकरी के तलाश में बैठे रहते हैं, और इस प्रकार से आप बैठे रहने के कारण आप जो है क्या होते हैं? बेरोजगार होते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो दृष्टिकोण है, आपका जो सोच है वह क्या है? वह त्रुटिपूर्ण है, दोषपूर्ण है। आप जो है देश के उत्पादन कार्य में सहायक बन सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, लेकिन एक प्रकार से आप देखिए यहाँ पे ऐच्छिक बेरोजगारी जैसे स्थिति उत्पन्न हो रहे हैं ना, कि आपके पास जो है अन्य अवसर भी उपलब्ध हो सकते हैं,
हैं भी, लेकिन आप उसको नहीं करना चाहते, आप एक ही नौकरी के पीछे परेशान रहते हैं और इसलिए जो है आप क्या रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं। इस प्रकार से हम देखें तो जो हमारा दोषपूर्ण दृष्टिकोण है ये भी कहीं न कहीं अल्प विकसित देशों या विकासशील देशों में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण हो सकता है। क्लियर? इसके अलावा हम बात करें यहां पर अन्य कारण भी हमने यहां पर लिख दिया है, अर्थात इन सारे कारण जो भी हमने कारण अभी तक पढ़ा, इसके कारण कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारण भी हो सकते हैं जो कि बेरोजगारी को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। जैसे अल्प विकसित देशों में जो है जो छोटे स्तर के उद्योग हैं, जिसको आप लघु एवं कुटीर उद्योग बोल सकते हैं, लघु एवं कुटीर उद्योग, क्योंकि अल्प विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, पूंजी की कमी है, तो कम पूंजी में वे लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करके जो है रोजगार का सृजन कर सकते हैं, जिससे बेरोजगारी की समस्या जो है उसको हम दूर कर सकते हैं। लेकिन इन देशों में लघु और कुटीर उद्योगों का भी विकास अच्छे से नहीं हो पाता, ये भी डेवलप नहीं हो पाता है ना। इनका विकास सही ढंग से न होने के कारण बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। तो ये भी एक प्रमुख कारण आप यहां पर कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी जो है और बहुत से कारण हो सकते हैं। जैसे एक कारण और भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे जो स्त्रियां हैं ना, स्त्रियों को भी जो है जो नौकरी दिया जाता है, इसको भी बेरोजगारी के कारण में सम्मिलित किया जाता है। फिर जो है आपका जो स्त्रियां हैं ये क्या करती हैं, ये जो है पुरुष बेरोजगारी में वृद्धि करती हैं। पहले बात करें तो पहले क्या होता था, पहले पुरुष ही ज्यादातर काम करते थे, महिलाएं घर का काम करती थी ना, गृहिणी होती थी, घर में काम करती थी, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, पुरुष केवल काम करना चाहते थे तो वही जो है रोजगार का तलाश करते थे, तो उनको जो है रोजगार आसानी से मिल भी जाता था। अब क्या है, अब टोटल पॉपुलेशन की हम बात कर लें तो मान लीजिए जो है आपका 6 लड़के हैं तो 5 लड़कियां हैं, है ना। 6 लड़के हैं तो 5 लड़कियां हैं। अब यदि केवल लड़के ही रोजगार की तलाश करते तो देखिए लगभग 50% ना, लगभग 50% जो है सीट क्या हो जाती, यहाँ पर कम हो जाती ना। यानी जो भीड़ लगती है ना, जैसे 100 पद निकलते हैं तो 100 पद के लिए जो है 1000 फॉर्म आता है ना, तो भीड़ कम से कम आधी तो हो जाती। 100 लोग जब निकलते तो उसमें जो है 500 ही फॉर्म आता तब, है ना। तो कुछ तो भीड़ कम होती, बेरोजगारी कुछ तो कम होता, लेकिन लड़कियों के भी जो है रोजगार में सम्मिलित हो जाने से यहाँ पर जो है क्या हो जाता है, आपका पुरुष जो बेरोजगारी है बढ़ जाती है। लेकिन ये तो हमारा संकीर्ण विचार है, ये क्या है, संकीर्ण विचार है। लेकिन यदि हम व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो भाई लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं है, लड़के लड़की में कोई अंतर नहीं है, तो लड़के लड़के के समान, लड़के लड़कियों के समान हैं, लड़कियां हर क्षेत्र में जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है हम इस कारण को यहाँ पर तर्क नहीं दे सकते, है ना, ये सही नहीं है, क्योंकि लड़के हों चाहे लड़कियां, काम तो सबको चाहिए, है ना। तो एक प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि हमको जो है क्या करना पड़ेगा, सरकार को जो है इस प्रकार से जो है क्या करना पड़ेगा कि कुछ ऐसी रणनीति बनानी चाहिए जिससे बेरोजगारी की समस्या दूर हो सके और ये जो है आपका बेरोजगारी में वृद्धि न हो सके। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है कुछ महत्वपूर्ण कारणों के बारे में जो है चर्चा किया कि ये प्रमुख कारण हो सकते हैं जो कि एक विकासशील देश में या एक जो है विकसित देश में या भारत देश में जो है बेरोजगारी की समस्या को उत्पन्न कर सकते हैं या ये जो है बेरोजगारी के कारण हो सकते हैं। तो आज हम लोगों ने बेरोजगारी के कारण के बारे में अध्ययन किया। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।